हमारे जीवन में आ जाएगा तो शांति क्या हो जाएगी? आ ही जाएगी, क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार तुम्हें वो शांति नहीं देगा। संसार नहीं दे सकता वो शांति, यीशु मसीह दे सकता है। प्रभु की स्तुति हो। बहुत अद्भुत है। और जिसको वो शांति, वो आनंद अनुभव होता है, वो यीशु के पीछे सदा चलता है। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंचाई से, गहराई से, अमीरी से, गरीबी से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस यीशु की शांति में चलता है। प्रभु की स्तुति हो। और जब हमें वो शांति मिलती है, हमें पता है ये शांति है, तो हम अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बताएंगे कि मुझे शांति मिली और तुम्हें भी मिलेगी। पूरी दुनिया किसकी तलाश में है? शांति की, आनंद की। लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जो भी वो काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? वो शांति चाहते हैं। तो हमें क्या मिल जाए? शांति। गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं, क्या मिल जाए? उन्हें ये नहीं पता शांति यीशु मसीह से मिलेगी। शांति हिमाचल में नहीं है, पहाड़ों में नहीं है। हाँ, वहां थोड़ा शांत माहौल है, ये है, बस हवा अच्छी है, इतना ही है। पर शांति किस में है? यीशु मसीह में है। प्रभु की स्तुति हो। और जिन्हें वो मिल गया, उनका जीवन बदल जाता है। ये मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव है। आप बीती बातें होती हैं, जग बीती नहीं। कौन सी? आप बीती। जग बीती तो बहुत लोग चर्चाएं करते हैं, आप बीती बातें। क्योंकि जवानी में मैंने यीशु को जीवन दिया था, जब 22 साल का ही था। तो उस जवानी से लेकर आज तक यीशु ने बहुत से अनुभव दिए और बहुत सा प्यार दिया, और हमेशा चलाता रहा। प्रभु की स्तुति हो। तो आज के संदेश में आपको पता है, बाइबल में लिखा है, आज का मुख्य हमारा संदेश जो है वो क्या है? उत्तम दाखरस। मतलब प्रभु उत्तम दाखरस का आत्मिक मतलब है उत्तम अभिषेक। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? उत्तम अभिषेक। ये बहुत ही खास है आज, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आज यहाँ उड़ेलने जा रहा है। उत्तम दाखरस। इस पूरे साल में हम इन 2 वचनों को आधार बनाकर यीशु में बढ़ने की आप लोग कोशिश करते रहना। इस उत्तम दाखरस वाले भाग में हम आएंगे। इससे पहले आइए हम क्यों ना गिनती उसका 23 और उसकी 19 आयत को पढ़ें। गिनती की किताब है पुराने नियम में। उसका 23 और उसकी 19 पढ़े। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी कि अपनी इच्छा बदले। सुनिए, परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है कि क्या बोले? झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है। मनुष्य जो है इच्छा बदल देता है। आप प्लॉट खरीदने जाओ, आज वो प्लॉट उसने बोला मैं तो 10,000 रुपए गज दूंगा, आप 15 दिन के बाद जाओ, नहीं मैं तो 12 दूंगा। मनुष्य क्या हो जाता है? बदल जाता है। पर यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। वह आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। तो ये वचन का आधार लेकर पूरे साल प्रभु की स्तुति करनी है। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो लिखा है वो सारा सत्य है। उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, और वो अपनी इच्छा कभी भी बदलता नहीं है। बाइबल बताती है दूसरा एक और वचन इब्रानियों में उसकी 13 और उसकी 8 में, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। जैसा वो कल था
वैसा ही वो आज है और वैसा ही वो युगान युग रहेगा। उसका प्यार कभी भी कम नहीं होता है। प्रभु की स्तुति हो। तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह और उसकी माँ और चेले जो हैं एक विवाह में निमंत्रित थे। वहां पर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया है। देखो, विवाह के अंदर भोजन और बहुत सारी चीजें मिलती है। जो दाखरस है, दरअसल ये अंगूर का वो रस होता है। जैसे आज हम जूस पीते, रियल जूस इस तरीके, उस समय में इसे निकाला जाता था और उसे दाखरस बोला जाता था। आज लोग विवाह में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। उस समय के विवाह में जो है दाखरस चलता था, जूस चलता था, ये दाखरस। और ये 2 बार, अगर हम इस आधार को वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में, तो ये जो है 2 बार वहां पर लिखा है। 2 बार पहले देता है और बाद में भी देता है। 2 बार है यहाँ पे। तो दाखरस वहां पर घट जाता है। दाखरस वहां पर क्या हो जाता है? घट जाता है। और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके आगे का हम देखेंगे और उसकी 3 आयत से। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध होने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक, ये वो दाखरस था जिसे कोई नहीं बना सकता था। कोई ऐसी मशीन नहीं थी उनके पास कि वो ऐसा दाखरस, अब तक अच्छा दाखरस रख क्या है, ये दाखरस तो यीशु मसीह ने बनाया था। हालेलुया। जब वो अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, पानी को मिनटों में दाखरस बना सकता है, तो मेरे और आपके जीवनों में भी ऐसे चमत्कारों को मिनटों में कर सकता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज उत्तम दाखरस, और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने काना नगर में अपना ये पहला चमत्कार कर कर अपनी महिमा प्रकट करी। मतलब कि चमत्कार यीशु की महिमा को प्रकट करते हैं, पहला चमत्कार करके। तो हम चाहते हैं कि चमत्कार प्रकट हो, तो उसके लिए हमें मरियम की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि दाखरस चाहिए, दाखरस चाहिए, दाखरस चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह ना बदलने वाला है। काना नगर में जब यीशु ने वो उत्तम दाखरस दिया, तो वो फैमिली ऑफ फेथ को भी आज उत्तम दाखरस देगा, उत्तम दाखरस देगा, उत्तम दाखरस देगा। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को एलिया ने पुकारा, एलिया ने पुकारा, और बाइबल बताती 7वें दिन वो बादल आकर और उस अकाल को समाप्त कर दिया। इसका मतलब लिखा है परमेश्वर बदलता नहीं है। जब फैमिली ऑफ फेथ भी 6 दिन और आज 7वां दिन है, उपवास में प्रभु की ओर ताक रहे हैं, तो वो उत्तम दाखरस यहाँ उड़ेलेगा, वो उस बादल को यहाँ पर भेजेगा। प्रभु की स्तुति हो।
हालेलुया। जब इजरायलियों ने 7वें दिन 7 चक्कर काटे तो वो विशाल दीवार जो असंभव लगती थी वो गिर गई। तो परमेश्वर उत्तम दाखरस फैमिली ऑफ फेथ में या भारत में उड़ेलेगा, जिससे हम यीशु की महिमा प्रकट कर सकें। उत्तम अभिषेक, उत्तम चीजें, प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया आज अपेक्षा के साथ बैठे, क्योंकि प्रभु कुछ आज ऐसा ही उड़ेलेगा। क्या आप उत्तम अभिषेक में चलना चाहते हैं? क्या आप उत्तम दाखरस में चलना चाहते हैं? क्या आप उत्तम कामों को करना चाहते हैं? तो आज भविष्यवाणी के वचन भी आएंगे और उसके साथ साथ कुछ निर्देश भी आएंगे। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने यहोशू से बोला, याजकों को तैयार कर और तुझे वहां पर 7 चक्कर काटने हैं और मैं उस दीवार को क्या कर दूंगा। देखिए यहाँ भी दाखरस यूं ही नहीं बना है। प्रभु यीशु ने वहां पर सेवकों को बोला, मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया। खाली मटके थे, 20-20, 30-30 मन समाता था। अगर हम 100 किलो भी एक मटके में समझेंगे तो 6 मटकों में 600 केजी हो गया है। वहां उन लोगों ने मेहनत की। प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस साल में प्रभु से अनुग्रह करके मेहनत करेंगे, हम प्रतिफल को देखेंगे। उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और भी उन्होंने सीधे जाकर अब मटके क्या कर दिए? मुंह भर दिए। ये नहीं कि कौन देख रहा, आधा ही भर दे, नहीं, उन्होंने पूरे के पूरे क्या कर दिए? भर दिए। और उसके बाद यीशु ने बोला, जाओ अब इनको भोज के प्रधान के पास। वो लेकर चले गए और जैसे ही वो लेकर गए, भोज के प्रधान ने चखा, वो दाखरस में बदल गया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का जो रोल है वो मनुष्य करे, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर करेगा। आपको और मुझको भरना होगा। दाखरस तो बन जाएगा, चमत्कार हो जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। पानी दाखरस में बदलने जा रहा है, चीजें बदलने जा रही हैं, स्थिति बदलने जा रही है, परिवारों में बदलाव आ रहा है, सेवकाई में बदलाव आ रहा है, प्रार्थनाओं में बदलाव आ रहा है, वचन के स्तर में बदलाव आ रहा है। तो ये दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि बाइबल बताती प्रमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ। उसने बाइबल में जो किया वो आज भी करने वाला है। आप सबके अनुभव को हम हो सकता बाद में सुनेंगे, कैसे प्रभु ने आपको उपवास करने का बल दिया। प्रभु की स्तुति हो। एक निर्देश के वचन है, उन वचनों में हम आगे जाते हुए, प्रभु ने चाहेगा इसी बीच भविष्यवाणी भी होंगी, पर ये निर्देश के वचन हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर कुछ करे तो आइए, आपके पास जो बाइबल है ये संदेश है, इस संदेश को हम सुनेंगे। उसके बाद हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना भी करेंगे और जो प्रभु चाहेगा वो करेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं आज का संडे भरने का संडे है। आज यहाँ बैठे हर एक मटके को प्रभु भरेगा। प्रभु ने मुझे भेजा है कि आज यहाँ हर एक मटका भरेगा, और जब हर एक मटका भरेगा तो हर एक में से दाखरस निकलेगा, हर एक में से शांति निकलेगी, हर एक में से आनंद निकलेगा, हर एक में से जीवन निकलेगा, हर एक में से आशीष निकलेंगे। हम लोगों को आशीष देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय एक से पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रही थी। हाँ, यीशु मसीह जब चल रहे थे तो लिखा हुआ बहुत बड़ी भीड़ जो है,
यीशु के ऊपर क्या होने लग गई? क्यों यीशु के ऊपर गिर रही थी? क्योंकि यीशु में से सामर्थ बह रही थी, यीशु में से जीवन बह रहा था, इसलिए भीड़ की भीड़ यीशु पे क्या हो रही थी? तो यीशु मसीह ने 2 नाव देखी। कितनी देखी? 2। देखिए, इस गुड़गांव में कई नावें हैं, पर आज का संदेश फैमिली ऑफ फेथ के लिए है। प्रभु की स्तुति हो। बहुत सी नावें हैं, लेकिन आज का संदेश जो है वो फैमिली ऑफ फेथ के लिए है। तो आज का संदेश बड़ा ध्यान से सुनना, इसमें शिक्षा मिलेगी, आपको निर्देश भी मिलेंगे। 2 नावें वहां पर दिखी और मछुए उन पर जाल क्या कर रहे थे? धो रहे थे। हाँ, आगे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। हाँ, उन 2 नाव में से यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ गया। यीशु मसीह जानता था ये नाव पतरस की है। ऐसे नहीं था कि वो पतरस को पहले से जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया कि ये नाव किसकी है, और यीशु मसीह जो है वो पतरस की नाव पर चढ़ गया। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आया है। आमीन। मेरी और आपकी नाव में यीशु मसीह आया है। वो ये नहीं कि पतरस ने बोला मेरी नाव में आप आ जाओ, नहीं, यीशु मसीह ने चुना कि मैं पतरस की नाव में जाऊं। यीशु मसीह को हमने चुना ही नहीं, यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो जब हमने चुना ही नहीं है तो हम कैसे ये चीजें कह सकते हैं? उसने हमें क्या किया है? चुना है। वो नाव दूसरी भी थी, वहां पर आपका पड़ोसी का घर भी था, लेकिन यीशु ने आपको चुना है। आपकी नाव में यीशु आ गया। कहना चाहते हैं फैमिली ऑफ फेथ में यीशु आ गया। फैमिली ऑफ फेथ में यीशु आ गया। कोई भी नाव बिना यीशु के ना होनी चाहिए। आगे देखिए कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, किनारे से थोड़ा सा क्या कर ले? यीशु मसीह ने उन नावों को किनारे से इसलिए हटाया था ताकि यीशु लोगों से बात कर सके। किनारे से हटना है। क्या हटना है? किनारे से। आज का संदेश में से एक शिक्षा हमें मिल रही है। यीशु हमारी नाव में आ गया है, तो हमें कहां से हटना है? किनारे से हटना है। अब किनारा एक प्रकाशन है। किनारों में किनारे से क्या हो जाओ? लोग किनारे पे रहना पसंद करेंगे। आप किसी घाट पे चले जाओ, आपको ज्यादातर लोग कहां नहाते मिलेंगे? किनारे पे नहाते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है, और ज्यादातर किनारे पे बच्चे ही मिलते हैं। उन्हें क्या नहीं आता है? उनसे पूछो ना, गहरा नहीं भाई, यही मजा आ रहा हमें तो। क्यों? अगर पानी में थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत, लहर और कुछ आई, तो हम भाग के वापस जमीन पे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। आसान है उनको किनारे पे रहकर बचना, इसलिए वो कहाँ रहते हैं? प्रभु में आकर भी कुछ लोग कहाँ रहते हैं? किनारे पे ही रहते हैं बस। इस नए साल में दूसरे रविवार को प्रभु फैमिली ऑफ फेथ से कह रहा है, किनारे से क्या हो जाओ? हट जाओ। किनारे से हट जाओ। किनारे पे नहीं रहना। आगे क्या लिखा है देखिए। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। अब किनारे से हटना ही काफी नहीं है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अब हमें गहरे में जाना। गहरे में जाना है तो किनारे से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। हाँ, किनारे वाली बातों से क्या करना पड़ेगा? बचकनी बातों से, बचकनी हरकतों से क्या करना पड़ेगा? अभी तो किनारे में ही उलझे हुए हैं। इसने बुरा बोल दिया इसलिए मैं बुरा मान गया, मैं बुरा मान गई, मेरा मन प्रार्थना का नहीं करता है, मेरा मन ये नहीं करता, मेरा मन कलीसिया आने का नहीं करता, इसने ये कर दिया, मैं कैसे आऊं? अब तक बचकानी हरकतों में ही क्या है? उलझे हुए हैं, किनारे पे ही है। मजा गहरे में है। जिन्हें तैरना आता है वो बता सकते हैं मजा किसमें है? गहरे में। हाँ, किनारे पे तो कैसे नहाते हैं? ऐसे पानी अपने हाथ से ही डालते हैं, खुश होते हैं। लेकिन गहराई में क्या है? जिसने किनारे पे यीशु का प्रेम चखा है उसमें इतना मजा नहीं है जो गहरे में है। प्रभु की स्तुति हो। हमें गहरे में जाना चाहिए।
गहरे में जाना चाहिए। संडे संडे भी जो लोग आते वो अभी किनारे से हटे ही हैं, गहरे में नहीं गए। जो संडे आते ही नहीं है उनका तो वो तो किनारे पे भी नहीं है। जो संडे संडे आते हैं वो अभी किनारे से थोड़ा सा क्या हुए हैं, हटे हैं, बस इतना है उनके लिए। और जो गहरे में गए हैं वो अलग ही बात है। गहरे में जाने वालों ने दुनिया को हिलाया है। पतरस और यूहन्ना गहरे में गए, उसने हिलाया है। प्रभु की स्तुति हो। गहरे में चलने वाले ही कुछ बड़े कामों को करेंगे, किनारे पे रहने वाले नहीं। किनारे पे रहने वाले नहीं, किनारे से हट गए हैं। किनारे से हटने वाले एक घड़ी प्रार्थना करने वाले हैं। किनारे से हट रहे वो हैं जिन्होंने एक घड़ी प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन गहराई में जो चले गए उनको घंटों का पता ही नहीं है, उनको समय का पता ही नहीं है। कैथरीन कुलमन 12-12 घंटे या और ज्यादा घंटे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, ज्यादा मतलब, और दुनिया हिलाई है। प्रभु की स्तुति हो। भौतिक या आत्मिक, आप जिन लोगों को देखोगे जिन्होंने कुछ बड़ा किया है वो किनारे से हटे हैं। वो किनारे से हटे हैं, सच बताओ तो किनारे से हटना ही काफी नहीं है, कहां जाना है? हाँ, पढ़ते तो हैं हम हर रोज भजन संहिता, मैं हर रोज नीति वचन, अब और गहराई में भी तो जाओ। है पढ़ रहे हैं पास्टर जी हम, अब और गहराई में भी क्या करो, जाना चाहिए। अब गहराई में जाना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा? और किनारा नहीं छोड़ पाते। हाँ पास्टर मैं फास्टिंग करती हूँ 2 बजे तक, 2 बजे से आगे क्यों 2 बजे तक करते हैं? किनारे पे रहना इसलिए पसंद है कि कुछ भी गुड़ हो तो इसलिए मैं इतने ही है। कितने साल हो गए विश्वास में? 10 साल हो गए। आगे ही बढ़ना। कितना? ये 7 दिन की उपवास कोई नियम नहीं था, ये 7 दिन का उपवास था कि परमेश्वर के अनुग्रह में आकर हम शरीर को अपने अधीन कर सकें। उपवास का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, उपवास करने का मतलब है हम अपने शरीर को अपने अधीन ला सकें। प्रभु की स्तुति हो। और अगर इस उपवास के दौरान में आपकी प्रार्थनाएं बड़ी है, प्रेज द लॉर्ड बोले आमीन। इस उपवास के दौरान में आप अगर अभी भी 40 मिनट 60 मिनट ये इन्हीं में उलझे रहे हैं, प्रभु से और ग्रेस मांगो, प्रभु को महिमा मिले। किनारे पे नहीं, अब किस पे जाना है? अब गहरे पे जाना है तो किनारा क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कुछ लोग बड़े चालाक भी हैं, वो किनारे से गहरे में तो जाते हैं पर किनारे पर रस्सी बांध लेते हैं। रस्सी बांध कर, कुछ लोगों को नहाते देखा ना, रस्सी पकड़कर कहां जाएंगे? और कुछ भी बात हुई तो तैरना अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो तैरना यूं ही नहीं आता, जोखिम तो उठाना पड़ता है। जब जो तैरना सिखाते थे ना, वो मैं जो फुल ट्रेनिंग देते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर देसी जो हमने सीखा है वो गहरे में ले जाके छोड़ देते थे। ऐसे करके 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 ही तैरना, ऐसे ही करके करके तैरना सीखा है। हालेलुया। आप गहराई में जाओगे, अनुभव आएंगे, अलग अलग अनुभव आएंगे, लेकिन उसी में हम खिलाड़ी बन जाएंगे, उसी में हम तैरने वाले बन जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। पर उसके लिए गहरे में तो जाएं, वचन के गहरों में तो जाएं, प्रार्थना की गहराई में तो, उपवास की गहराई में तो। कितने लोगों को समुद्र अच्छा लगता है, सी अच्छा लगता है? कितनों ने देखा है सी? देखा आपने? मैंने नहीं देखा, वैसे देखा है, वो देखना नहीं है, उसके अंदर कुछ अलग है। अंदर असली समुद्र तो कहाँ है? अंदर है अलग दुनिया, बहुत सुंदरता है,
खतरा सा भी है, पर असली सुंदरता लोग जाते हैं देखने। बहुत से लोग अंदर जाके देख के आते हैं, कुछ लोग ना यही अच्छा लग रहा मुझे। पर सच में एक अंदर जाते, मैं नहीं गया हूं, पर अंदर जाते हैं तो एक अलग सी दुनिया है। बहुत सुंदर है वो समुद्र। प्रभु की स्तुति हो। गहराई में जब हम जाएंगे वहां हम यीशु की सुंदरता को देखेंगे, उत्तम सुंदरता को देखेंगे, उत्तम अभिषेक को देखेंगे, उत्तम उपस्थिति को देखेंगे। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब गहराई में गए तो बाइबल में लिखा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वो तीसरे पहर जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और एक लंगड़ा बाहर बैठा देखा उन्होंने, और उस लंगड़े ने उनसे कुछ मांगने की कोशिश करी। उससे बोला हमें कुछ दे दे, तो पतरस ने बोला सोना और चांदी मेरे पास, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे यीशु के नाम में चल उठ। हालेलुया। उठ और चल फिर। और पतरस ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लग गया, नाचने कूदने लग गया। गहराई में आप जाओगे तो परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। गहराई में आप जाओगे तो आप बहुत से लंगड़ों को चलाओगे। गहराई में जाओगे तो बहुत से लोगों को शांति दोगे। गहराई में जाना है। आमीन। हालेलुया। फैमिली ऑफ फेथ से प्रभु कह रहा तुम गहराई में जाओ, परमेश्वर के साथ की गहराई में जाओ, क्योंकि फैमिली ऑफ फेथ के द्वारा प्रभु बड़े कामों को करने जा रहे हैं। कैंसर से लोग हील होने जा रहे हैं, लकवा जाने जा रहा है, प्रभु बड़े कामों को करने जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हम जानते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा होता है। कलीसिया जब प्रार्थना करती है प्रभु उसका उत्तर देता है। जब मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने वह उत्तम दाखरस बना दिया, तो कलीसिया मसीह की देह है, जब वो पुकारेगी तो यीशु क्यों ना सुनेगा, यीशु क्यों ना करेगा। अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा, उत्तम दाखरस से भर दूंगा। पर अब किनारे से क्या हो जाए, हट जाए। इस 7 दिन की उपवास प्रार्थना में प्रभु अच्छी नौकरी दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, ये नहीं मांगना, ये मांगना है प्रभु उत्तम दाखरस दे दे, उत्तम प्रकाशन दे दे, अपनी गहराई में ले जा। प्रभु की स्तुति हो। पतरस ने तो सोचा होगा कोई नहीं, नाव में ही तो बैठने दो, अब मैंने तो जाल धो लिया, मैं तो अंदर। पर यीशु ने कहा जिनकी नाव में यीशु आ गया है उनको क्या करना चाहिए, किनारे से जाना चाहिए। किनारे से हटोगे तभी काम होगा। प्रभु की स्तुति हो। किनारे से तभी क्या होगा। मैं जब प्रभु में आया, मेरे बहुत अलग अलग दोस्त थे। प्रभु में आने के बाद मेरे दोस्त जो है मसीह में जो अच्छे थे ना, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। किनके साथ? कई बार लोग प्रभु में आने के बाद भी जिनके साथ पहले पीते थे, प्रभु में आने के बाद भी उन्हीं के साथ क्या कर रहे होते हैं, और उन्हें सुसमाचार कभी नहीं सुनाया। क्योंकि सुनाए कैसे, क्योंकि अभी किनारे से तो हटे ही नहीं। आज भी उसको वही जानते हैं। लेकिन जब आप सच में नया जन्म पा जाएंगे तो आप उनसे अलग दिखेंगे। आप उनसे क्या दिखेंगे? अलग दिखेंगे। यीशु हमें अलग करने आया। प्रभु की स्तुति हो। रिश्तेदारी से नहीं, रिश्तों से नहीं, पाप से अलग करने आया। किससे अलग करने आया है? पाप से अलग करने आया है, लोगों से नहीं। ध्यान रखना इस बात को। मैं आया हूं कि तुम बहुत सा क्या पाओ, जीवन पाओ। प्रभु की स्तुति हो। लोग नौकरी करने कमाने के लिए बहुत दूर जाते हैं, मंडे से सैटरडे जाते हैं, कई कई की तो मंडे टू संडे ही होती है, मजे में जाते हैं। लेकिन उनको हफ्ते में एक दिन आना मुश्किल लगता है।
नौकरी सारा काम घर का करके जाते हैं, लेकिन रविवार के अंदर कलीसिया में आना सारा काम नहीं होता है। आज किनारे से क्या करो, हटना पड़ेगा अगर हमें गहराई में जाना है। किनारों वालों के साथ अपनी संगति नहीं रहने दो। अरे यार मैं तेरा दोस्त हूं, तू मुझे जाएगा भाई, मैं तो जाऊंगा ही। मेरा हाथ पकड़कर आप भी आ जाओ, आपको भी मैं गहरे में ले जाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। हम किनारों पे रहने वालों के साथ नहीं, किनारे वालों को भी गहराई में ले जाने वाले बने। तो आज भी अगर कोई 10 साल हो गए प्रभु में और आज भी वो 1 ही घंटा प्रार्थना में है, तो वो कहाँ है? किनारे से थोड़ा सा क्या हुआ, और वो भी कहा 1-2 दिन कर लें क्योंकि प्रचार सुना है बस। जिस दिन प्रचार सुनेंगे उस दिन 2 दिन तो 1 घंटा, तीसरे दिन 25 मिनट 30 मिनट, और फिर गाना गा रहे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना। 12 साल बाद भी उनसे कहे हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं। अब कोशिश करने का समय नहीं है, अब कोशिश करके आगे बढ़ने का क्या है, समय है। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि शरीर का फ्लैश नहीं मारा जा रहा है। हकीकत में प्रार्थना करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रार्थना में जो पहले रुकावट आती है वो शरीर आता है। किनारा मतलब शरीर कहूंगा मैं। क्या आता है? शरीर। आलस्य कौन करता है? शरीर। शरीर है वही करता है। उस शरीर के अनुसार ही लोग क्या करते रहते हैं। शरीर ने बोला 30 मिनट प्रार्थना बहुत होगी, अब और कितना जाएगा, बच्चे की जान लेगा, बहुत है 30 मिनट। तो वो कौन बोल रहा है? ये 7 दिन का उपवास इसलिए प्रभु ने इस कलीसिया को दिया था कि शरीर की आवाज दबाई जाए, शरीर की आवाज को अपने अधीन किया जाए, शरीर से बोला जाए 30 मिनट नहीं, मैं तो ऐसा प्रभु मुझे बनाए मैं 30 घंटे कर सकूं। अभी 30 मिनट बहुत नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। शरीर तो देख लेना, पिक्चर अभी बाकी है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। फिर अपना अपना नहीं, कई बार दूसरा शरीर भी बोलने लग जाता है, इतनी देर हो गई, बतेरी होगी प्रार्थना, अब तो कुछ देख लो मारा भी तरफ है। हाँ, घर में कितने क्या है, कितनी देर होगी, हम तो चाय का